दोस्तों, यदि आज हम खुलकर अपने धर्म, संस्कृति और अपने वजूद पर गर्व कर सकते हैं तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है और वो है छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके बड़े बेटे छत्रपति संभाजी महाराज। इस वीडियो में छत्रपति संभाजी महाराज की एक ऐसी कहानी आपको सुनाऊंगा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। संभाजी महाराज एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही वीरता, स्वाभिमान और बलिदान की छवि उभरती है। मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति। ये सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं बल्कि एक अमर शहीद की कहानी भी है। दोस्तों, संभाजी महाराज सिर्फ एक योद्धा नहीं थे बल्कि एक कूटनीतिज्ञ, विद्वान और एक महान हिंदू सम्राट थे। संस्कृत, फारसी और कई सारी भाषाओं का इन्हें ज्ञान था और इनकी एक सबसे बड़ी पहचान कि ये अखंड हिंदू स्वराज्य के रक्षक थे। 1680 में छत्रपति शिवाजी की डेथ के बाद औरंगजेब को लगने लगा था कि अब वो मराठा साम्राज्य पर अपना आधिपत्य जमा सकता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि हिंदवी स्वराज का परचम लिए संभाजी महाराज एक चट्टान की भांति खड़े हुए हैं। दोस्तों, 1681 में संभाजी महाराज ने बुरहानपुर, जो कि औरंगजेब की राजधानी भी कही जाती थी, उस पर आक्रमण किया और उसे लूट लिया और फिर बाद में औरंगाबाद को भी जीत लिया। दोस्तों, औरंगजेब खुन्नस में था। वो किसी भी तरीके से मराठा साम्राज्य को हथियाना चाहता था और उसे एक मौका मिल ही जाता है। किसी अपने की गद्दारी के चलते संभाजी और उनके एक साथी को बंदी बना लिया जाता है और औरंगजेब उनके सामने 3 शर्तें रखता है। पहली शर्त कि मराठा साम्राज्य को मेरे हवाले कर दो और मेरे गुलाम बन जाओ और राज करो। दूसरी शर्त, जितना भी खजाना तुमने लूटा है वो मेरे हवाले कर दो। और तीसरी शर्त कि हिंदू धर्म छोड़ करके इस्लाम धर्म को कबूल कर लो। संभाजी महाराज उसकी आंखों में आंखें डालते हैं और कहते हैं कि मुझे तेरी शर्त मंजूर नहीं है। दोस्तों, फिर औरंगजेब ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। 25 दिनों तक लगातार उनको यातनाएं देता रहा। उनकी आंखें फोड़ दी, उनके नाखून खींच लिए और शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, लेकिन संभाजी महाराज अडिग खड़े रहे, अजय रहे। और आखिर में 11 मार्च 1679 को संभाजी महाराज की मृत्यु हो जाती है, लेकिन संभाजी महाराज अमर हो गए और हिंदवी स्वराज की रक्षा के प्रतीक बन गए। दोस्तों, आज भी अगर हमारे खून में वीरता और रगों में स्वाभिमान है तो संभाजी महाराज जैसे वीरों की बदौलत है। अगर आपको भी इस वीर योद्धा पर गर्व है तो कमेंट में जय भवानी जरूर लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें।